दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन यानी कि एमसीडी चुनावों की घोषणा हो चुकी है और एमसीडी के एकीकरण के बाद होने वाले इस चुनाव में राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर 3 बड़ी पार्टियां आमने सामने होंगी। एमसीडी के एकीकरण से पहले ये 3 क्षेत्र ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बटे हुए थे। कुल 272 सीटें थी, लेकिन तीनों निगमों के एकीकरण के बाद सीटें घटकर 250 रह गई हैं। एमसीडी का चुनाव इतना अहम होता है कि इस पर कब्जा जमाने के लिए सभी दल पूरी तरह से अपनी ताकत इसमें झोंक देते हैं। हजारों करोड़ों रुपए के बजट वाले एमसीडी के पास में कई सारी शक्तियां भी होती हैं, जिस पर हर दल अपना कब्जा जमाना चाहता है। ऐसा क्यों है और एमसीडी के पास ऐसा क्या है जो हर पार्टी उस पर अपना कब्जा जमाना चाहती है? उसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में या पिछली खबर में आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं, जो कि आपको लिंक में मिल जाएगी। फिर भी हम मोटा मोटा बता देते हैं कि एमसीडी के पास में कई तरह के ऐसे अधिकार होते हैं जिसके जरिए राज्य में अस्पताल, डिस्पेंसरीज, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल, बाजारों की देखरेख करना, पार्कों का निर्माण कराना और उसकी देखभाल का प्रबंध करना, सड़क और ओवरब्रिज का निर्माण और मेंटेनेंस करना भी, कचरे के निस्तारण का प्रबंध करना भी, और स्ट्रीट लाइट, प्राइमरी स्कूल, प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन, टोल कलेक्शन सिस्टम, शमशान घाट और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे बेहद अहम काम एमसीडी के जरिए किए जाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो पूरी दिल्ली पर एक तरह से एमसीडी का कब्जा ही, एमसीडी का राज ही चलता है। इसका बजट भी अच्छा खासा करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। अब आते हैं मुद्दे पर कि हर पार्टी इस पर अपना कब्जा क्यों जमाना चाहती है। वैसे तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे, फिर भी खुलकर बताएं तो एमसीडी के जरिए कई ऐसे काम किए जाते हैं जो लंबे समय में सभी पार्टियों के वोट बैंक के लिए बेहद अहम होता है। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और टैक्स कलेक्शन आय का बड़ा स्रोत होता है। एमसीडी पर कब्जा करके राजनीतिक दल बड़ी आबादी के हितों के लिए काम कर सकती है। वैसे भी एमसीडी चुनाव एक तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी ही होती है। सभी दल इस चुनावों के लिए पूरी ताकत अपने इसमें झोंक देते हैं और दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों सड़क और नाले की सफाई का काम करवाती है। यह भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 60 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़कें और मरम्मत का काम दिल्ली सरकार का होता है, जबकि इससे पतली सड़कों का काम एमसीडी का होता है। इसी तरह से लाइसेंस देने का काम भी दोनों पक्ष करते हैं। छोटे और बड़े वाहन जो होते हैं उसमें छोटे वाहन में एमसीडी लाइसेंस देती है। दिल्ली सरकार बड़े वाहनों का लाइसेंस जारी करती है और एमसीडी छोटे वाहनों का लाइसेंस जारी करती है। वहीं एमसीडी प्राइमरी स्कूल संचालित करता है, वहीं दिल्ली सरकार जो है वो बड़े बच्चों के स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल संस्थानों का संचालन करती है। ऐसे में जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार होती है वह यही चाहती है कि एमसीडी पर भी उसका कब्जा रहे। राजनीतिक दलों के लिए क्यों अहम है ये एमसीडी? आम आदमी पार्टी के गठन से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एमसीडी चुनाव क्वार्टर फाइनल मुकाबले की तरह माना जाता था, क्योंकि इसके बाद पार्टियां विधानसभा चुनाव में जाती थी और फिर लोकसभा चुनाव होता था। पिछले 2 चुनावों से आप भी मजबूती से चुनाव में उतर रही है और 8 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन उसका प्रदर्शन एमसीडी में अच्छा नहीं रहा है। बीजेपी 1.5 दशक से ज़्यादा वक्त से एमसीडी पर काबिज है। अभी के लिए इतना ही और देखते रहें देश दुनिया की बड़ी खबरें अमरुजाला.com के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।